एंगस को एक अजीब सा अंडा मिला। उसने धीरे धीरे उसे खोलना शुरू किया। अंदर से नीला चमकदार तरल निकला। उसने अंडे का एक और हिस्सा हटाया तो अंदर नीली चमक और अजीब निशान दिखाई दिए। यह साफ था कि यह कोई साधारण अंडा नहीं था। जैसे ही एंगस वहां से जाने लगा, अंडा अचानक फटने लगा। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। तभी एंगस को वह अजीब अंडा याद आया। जब वह देखने गया तो पाया कि मेज पर रखा अंडा टूटकर नीचे गिर चुका था। कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। डरते डरते एंगस ने झांका तो घास के ढेर में एक छोटा प्यारा सा जीव दिखा। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वह काटने को दौड़ा। लग रहा था कि वह बहुत भूखा था। एंगस तुरंत रसोई से आलू लाया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खिलाने लगा। उसकी देखभाल से वह जीव शांत हो गया। एंगस ने उसका नाम क्रूजो रखा। क्रूजो बहुत शरारती था। उसने तो एंगस के पिता के कीमती जूते भी काट डाले। अब एंगस को रोज उसके लिए खाना लाना पड़ता था। भले ही क्रूजो छोटा था, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा था। थोड़ी ही देर में वह पूरी बाल्टी खाना चख कर जाता। एक बार जब एंगस ने उसे छुआ तो उसका शरीर बहुत सूखा लगा। उसने एक बाल्टी में पानी भरा, जिसमें क्रूजो खुशी से उछलने कूदने लगा और खेल में मस्त हो गया। लेकिन उसी दिन घर के नौकर ने वह बाल्टी बाहर फेंक दी जिसमें क्रूजो था। एंगस को लगा कि क्रूजो पकड़ा गया। वह भागकर वहां पहुंचा, लेकिन क्रूजो कहीं नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि क्रूजो चुपके से घर में घुस आया था। वह हॉल में बड़े आराम से चल रहा था, जैसे उसे किसी की परवाह ही न हो। वह तो कुत्ते के सामने से भी बेफिक्र निकल गया, लेकिन अगले ही पल वही कुत्ता उसे दौड़ाने लगा। पूरे घर में भागदौड़ मच गई। तभी कुत्ते की रस्सी एक कुर्सी में फंस गई और क्रूजो बच निकला। एंगस ने क्रूजो को अब बाथटब में रखा, लेकिन उसकी शरारतें कम नहीं हुई। उसकी आवाजें सुनकर नौकर वहां आ गया। एंगस और उसकी बहन ने ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। असल में एंगस ने क्रूजो का मुंह दबा रखा था, लेकिन क्रूजो चुप कहाँ रहने वाला था। उसने सिर बाहर निकाल लिया। नौकर उसे देखकर डर गया, क्योंकि उसने क्रूजो को पहचान लिया था। कहा जाता था कि शहर के पास वाली झील में एक पानी का राक्षस रहता है, जिसका स्वभाव गुस्सैल है। तभी एंगस की बहन ने नौकर से हाथ जोड़कर गुहार की। नौकर ने वादा किया कि वह यह बात छिपाएगा। जब माँ अंदर आई तो उसे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि क्रूजो को टॉयलेट में छिपा दिया गया था। यह बात छिप गई, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन सेना वहाँ आई। सैनिक अफसर पार्टी कर रहे थे। तभी क्रूजो को खाने की खुशबू आई और वह बाहर निकल आया, लेकिन उसे वही कुत्ता दिख गया जो पहले उसे दौड़ा चुका था। क्रूजो भागने लगा, लेकिन उसे सीढ़ियां उतरना नहीं आता था। वह लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। उनकी भागदौड़ से घर के कई कीमती सामान टूट गए। कुत्ता उसे खाने की मेज तक दौड़ाता ले गया। अफसरों का सारा खाना बर्बाद हो गया। क्रूजो ने खुद को एक मूर्ति की तरह स्थिर कर लिया और बच गया। तभी उसे कुछ दिखा। उसने घूमकर देखा तो वहाँ मछलियां थीं। वह तुरंत पानी में कूदा और सारी मछलियां खा गया। जब नौकर वहाँ पहुंचा तो देखा कि क्रूजो अब पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। अब घर उसके रहने लायक नहीं था। नौकर ने उसे ट्रक में डालकर झील तक ले गया, लेकिन क्रूजो जाना नहीं चाहता था। उसे एंगस से गहरा लगाव हो गया था। वह बार बार पीछे मुड़कर एंगस को देख रहा था। नौकर ने उसका पसंदीदा आलू झील में फेंका और क्रूजो झील में चला गया। झील में दो लोग मछली पकड़ रहे थे और उनके कांटे में क्रूजो फंस गया। वे समझे कि उन्होंने कोई बड़ी मछली पकड़ी है। एक आदमी झील पर झुका। तभी क्रूजो पानी से बाहर निकला और उनकी नाव को तेजी से खींचने लगा। बुरे आदमी ने कांटा नहीं छोड़ा, लेकिन दूसरे ने धागा काट दिया, जिससे उनकी जान बच गई। लोगों ने सेना को बताया कि झील में राक्षस है। सेना ने बड़ी तोपें और गोलियां क्रूजो पर चलाई। क्रूजो पानी में छिप गया और बचने की कोशिश करने लगा। एंगस अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में दौड़ गया और सबको रोक दिया। गोलीबारी रुक गई, लेकिन डरा हुआ क्रूजो बाहर नहीं निकला। जल्द ही कुत्ते ने उसे ढूंढ निकाला। जब क्रूजो झील से बाहर आया तो वह अब एक विशालकाय राक्षस बन चुका था। सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाई, जिससे वह गुस्से में आ गया। उसने झील के नीचे से छलांग लगाई और एक नाव पलट दी। फिर उसने एक सैनिक को खाने की कोशिश की। तभी एंगस वहां पहुंचा। वह चिल्लाकर क्रूजो को शांत करने लगा और खुद झील में जाने लगा, लेकिन फिसल गया। क्रूजो ने सैनिक को एक तरफ फेंक दिया और एंगस को डूबने से बचा लिया। उसी वक्त एंगस की माँ वहां पहुंची। इतना बड़ा राक्षस देखकर वह दंग रह गई। सैनिक फिर से गोलियां चलाने लगे। एंगस और क्रूजो झील के रास्ते भागने लगे, लेकिन सामने एक बड़ा जाल था जिसने रास्ता रोक रखा था। तभी माँ नाव लेकर वहां पहुंची। एंगस को समझ आ गया कि अगर क्रूजो की जान बचानी है तो अब उन्हें अलग होना होगा। वह माँ के पास लौट गया। क्रूजो पानी में नीचे गया, फिर अचानक ऊपर आया और जाल के ऊपर से छलांग लगाकर अपने असली घर समुद्र में चला गया। वहाँ वह खुशहाल जीवन जीने लगा।